Hello kids, today we will study chapter number 2, that is linear equation in one variable. So let us start the chapter. सबसे पहले इंट्रोडक्शन। किड्स, हमने पहले ही सीखा है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में प्रीवियस क्लास में। थोड़ा सा इसका रिवाइज करते हैं हम। एक इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इक्वेटिंग जिसमें टू क्वांटिटीज होती है और एक्सप्रेशन या तो आइदर साइड ऑफ द इक्वल होगा और कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द इक्वेशन। इन एन इक्वेशन जो लैटर्स होते हैं whose values are not known वो कहलाते हैं वेरिएबल्स। नाउ एक इक्वेशन एक स्टेटमेंट है विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स, ये याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल a माइनस ए 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये सभी क्या है? इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन में वन वेरिएबल है इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी का जो रखती है ओनली वन वेरिएबल्स। नाउ फॉर एग्जांपल x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, x प्लस 3 इज इक्वल टू 21, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 8। तो ये सभी इक्वेशंस हैं वन वेरिएबल की, आप देख रहे हैं। तो फाइंडिंग करना वैल्यू को वेरिएबल की फॉर विच द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये कहलाता है सॉल्विंग एन इक्वेशन। एंड द वैल्यू विच इज सेटिस्फाइड द इक्वेशन वो कहलाता है सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। नाउ डिग्री या पावर ऑफ एन इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डेंस टू द टर्म ऑफ हाईएस्ट डिग्री जो होगी अपेयरिंग करेगी इक्वेशन में वही होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो डिग्री होगी वो 1 होगी क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऑफ 3x 1 है। यहाँ पर डिग्री क्या होगी? 2 होगी क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 4x स्क्वायर की 2 है। और इस इक्वेशन में 3 होगी क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऑफ x क्यूब इज 3 है। नाउ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एक इक्वेशन फॉर विच हाईएस्ट डिग्री या पावर ऑफ वेरिएबल 1 होती है, रिमेंबर दिस, 1 होती है, वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन। जैसे x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब ऑपरेशन टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, देयर आर डिफाइंड रूल्स विच कैन बी ऑपरेटेड होते हैं ऑन अ गिवन इक्वेशन पर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इक्विवेलेंट इक्वेशन। तो ये रूल्स कैसे हैं? पहला, एडिंग द सेम नंबर बोथ साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन के। दूसरा, सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर्स from both the sides of the given equation. तीसरा, multiplying both sides of the given equation by the same non-zero number. And चौथा, that is fourth, dividing both sides of the given equation same non-zero numbers. यानी 4 के 4 ऑपरेशन अप्लाई होंगे both sides में। Now equation reduced to linear form. इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे इक्वेशन के बारे में वन वेरिएबल की विच आर नॉट लीनियर बट कैन बी कन्वर्टेड, वो कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में वन वेरिएबल की और फिर उसको सॉल्व करना। तो वी वुड आल्सो डेवलप द एबिलिटी टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स ट्रांसलेटिंग देम इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और ये याद रखेंगे, टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन कैन बी टेकन फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू अनदर साइड बाय सिंपली चेंजिंग देयर साइन। यानी कि जब एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज कर देंगे। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है ट्रांसपोजिशन। इन ट्रांसपोजिशन वेरिएबल्स आर केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड एंड नंबर्स आर ब्रॉट टू द राइट साइड में। अब एग्जांपल देखें, यही बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर 0.3 प्लस 0.7x इज इक्वल टू 0.85 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0.3 को यहीं रहने देंगे, x वाली टर्म को एक साथ ले लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होने पर अब यहाँ पर 0.15 हो जाएगा और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये डिनोमिनेटर में जाकर x की वैल्यू 2 दे देगा क्योंकि डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, 15 2 30 हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, इसको सॉल्व करना है तो इस इक्वेशन में पहले हम एलसीएम लेंगे, 3 और 15 का 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके बोथ साइड्स बाय 15 हमने एक लीनियर इक्वेशन ली दैट इज 5x प्लस 14 इज इक्वल टू 15। अब सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे 14 से बोथ साइड्स, तो यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और फिर डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स 5 से, तो x की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 देखें, एंड इसमें सॉल्व करना है फिर चेक भी करना है आंसर को। तो गिवन इक्वेशन में पहले मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 3y प्लस 2 से। तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करके 6y माइनस 3 रह जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3 इंटू 3y प्लस 2 हो जाएगा।
अब दैट इज द इक्वेशन 3 के अंदर मल्टीप्लाई करके कंडीशन आ जाएगी, ट्रांसपोजिंग कर देंगे टर्म्स को 9 and -3 को, साइन चेंज करके इधर उधर जाएंगी ये, तो दैट विल बिकम -3y इज इक्वल टू 9। फिर हम यहाँ -3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा y की वैल्यू -3। ये इसका सॉल्यूशन है, इसको चेक करेंगे, यानी कि y की जगह -3 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 3 आ गया, दैट इज ऑल्सो राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज करेक्ट। अब एग्जांपल नंबर 4 देखें, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 40। अगर हम मल्टीप्लाई 40 कर देते हैं 4, 5 एंड 8 के एलसीएम से, तो हमारे पास में ये कंडीशन आ जाती है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 10 की इस ब्रैकेट में, 8 की इस ब्रैकेट में और 5 के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया। मल्टीप्लाई करके y वाली टर्म एक साथ ले लेंगे ट्रांसपोजिशन से एंड कांस्टेंट अलग, दैट इज द कंडीशन 7y इज इक्वल टू 56। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, 7 डिनोमिनेटर में जाकर y की वैल्यू दे देगा 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ एग्जांपल नंबर 5, इसको सॉल्व करना है, तो गिवन इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 4 की मल्टीप्लाई 6x - 2 से, -3 की -7x + 3 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, फिर ट्रांसपोजिंग करके दैट इज द वैल्यू दिस 3x इज इक्वल टू -1, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/3। तो ये याद रखेंगे, यदि कंडीशन ये होती है तो आप इस तरीके से n की मल्टीप्लाई x + b में करेंगे, m की मल्टीप्लाई 6x + d में, और ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, दैट इज 4x + 1 अपॉन में x + 4 एंड इज इक्वल टू है 3 के। तो कैसे करेंगे इसको आप देखें जरा, पहले हम क्या करते हैं, वन साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4x + 1 की इधर एज इट इज एंड 3 की मल्टीप्लाई x + 4 में कर देंगे वन साइड क्रॉस मल्टीप्लाई से। नाउ 4x + 1 एज इट इज एंड 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x हो जाएगा प्लस 3 4 12 हो जाएगा। नाउ अब हम ट्रांसपोजिंग कर देंगे, 4x के पास में 3x आएगा माइनस के एंड 12 के पास में 1 जाएगा माइनस के, तो 4x में से 3x गए x और 12 में से 1 गए 11, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ इसमें चेक भी करना है कि ये सही है या नहीं, तो हमारे पास में आंसर आया 11, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, दैट इज 4x + 1 अपॉन में x + 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह 11 रख लेते हैं, प्लस करते हैं 1, और यहाँ भी x की जगह 11 + 4, तो दैट विल बी 11 4 44 प्लस के 1 एंड नीचे है 15 11 + 4, ये हो गया 45 अपॉन में 15, तो ये हो गया 15 3 45, यानी कि 3 आ गया एंड दैट इज राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों साइड्स इक्वल है, यानी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ अब आप देखें इसका सेकंड क्वेश्चन, दैट इज गिवन 13x - 8 अपॉन में 4x + 1 इज इक्वल टू 2। इसमें भी हम क्या करेंगे, वन साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 13x - 8 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 4x + 1 में करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 13x माइनस के 8, यहाँ हो जाएगा 2 4 8x + 2 1 2। 13x के पास में 8x माइनस में आएंगे एंड उधर 2 के पास -8 प्लस में जाएंगे, 13 में से 8 गए 5x और वहां हो जाएगा 10। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 10 के डिनोमिनेटर में 5 जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2। अब ये x की वैल्यू 2 है या नहीं ये चेक करेंगे हम, रखकर क्वेश्चन में 13x माइनस के 8 अपॉन में 4x + 1, ये हमारी दी गई है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें हम x की जगह 2 रख लेते हैं, तो 13 - 2 माइनस के 8 एंड नीचे 4 × 2 प्लस के 1, तो 13 2 26 होते हैं, इसमें से 8 माइनस करेंगे अपॉन में 4 2 8 प्लस 1, 26 में से 8 गए 18 हो गया एंड 8 + 1 9 एंड 9 2 होते हैं 18, तो दैट इज कम 2, और ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने देखा दोनों साइड्स इक्वल आ गई, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। अब शुरू होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। किड्स देयर इज नॉट फिक्स फॉर्मूला, किसके लिए, फॉर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम।
तो ट्रांसलेशन ऑफ अ वर्बल, पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे वर्बली प्रॉब्लम को इनटू अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, मस्ट बी डन केयरफुली, ये केयरफुली करेंगे, एंड द स्किल कम्स ओनली विद प्रैक्टिस। नाउ ये कब कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी स्किल। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन हेल्प टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स को, जो बेस्ड होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर। तो क्या होंगी वो, पहली, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड नोट करें व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटी को बाय सम वेरिएबल, जिसको आप एक्स और वाई कुछ भी कह सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ट्राई करें टू फॉर्म टू एक्सप्रेशन को विच आर इक्वल होगी इनटू एन इक्वेशन में, एंड यू नो दैट सॉल्व करना इक्वेशन को एंड चेक करेंगे सॉल्यूशन को अगेंस्ट द ओरिजिन वर्ड स्टेटमेंट। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में वन नंबर एक्सीड्स है अनदर नंबर के बाय 6, रेशियो जो गिवन है 3:2 है, हमें फाइंड करना है नंबर को। मान लीजिए सेकंड नंबर x है, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x + 6, क्योंकि एक नंबर एक्सीड यानी कि बढ़ रहा है अनदर नंबर से 6 बढ़ रहा है, तो यानी कि प्लस के 6 हो गया। अब ये गिवन है कि दोनों रेशियो फॉर्म में इनको रख लेते हैं, क्योंकि इनका रेशियो हमें गिवन है दैट इज 3:2। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 2 × x + 6 = 3x आ गया, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, हमारी इक्वेशन बनकर x की वैल्यू आ गई 12, यानी सेकंड नंबर 12 हो गया, इसके कॉरेस्पोंडेंस फर्स्ट नंबर हो गया 18। अब चेक कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो नंबर्स 18/12 हो गया, जिससे 3:2 आ गया, जो ये हमें गिवन है। तो अब सेकंड देखिए, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर 9 है, नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 45 मोर देन है ओरिजिनल नंबर से, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो सबसे पहले हमेशा जब भी 2 डिजिट क्वेश्चन गिवन होता है तो आप वंस टेंस यानी कि यूनिट्स एंड टेंस प्लेस को सपोज जो भी हमें कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे और उससे नंबर बनाएंगे। जैसे 2 डिजिट नंबर शुड हैव अ डिजिट इन द यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, तो आप यूनिट प्लेस को x मान लेंगे, टेंस प्लेस 9 - x हो जाएगा, क्योंकि हमें गिवन है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर 9 है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट टेंस की 10 टाइम्स इटसेल्फ हो जाएगी गिवन नंबर के, तो उससे हमारे पास में नंबर आ जाएगा 90 - 9। ये कंडीशन हर 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, ये क्या कह रहे हैं कि नंबर फॉर्म्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्सिंग का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस जो x सपोज किया था उसकी मल्टीप्लाई 10 में एंड यूनिट प्लेस की जगह 9 - x आ जाएगा, तो हमारा नया नंबर हो गया 9x + 9। तो अब ये क्या कह रहा है, रिवर्सिंग नंबर जो है ना वो 45 मोर देन है ओरिजिनल से, तो रिवर्सिंग नंबर क्या है 9x + 9, और हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो था 90 - 9x, तो इसमें 45 और ऐड कर देंगे, ये हमारी बन गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 7, इस x की वैल्यू 7 को ओरिजिनल नंबर है 7 इन द यूनिट प्लेस 9 - 7 2 हो गया, तो यहाँ से टेंस और यूनिट आने के बाद में हमारा नंबर क्या हो गया दैट इज 27, और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा इसका 72, चेक करके आ गया, और दोनों को जब माइनस किया तो डिफरेंस क्या आ गया 45, तो व्हिच इज गिवन इन द प्रॉब्लम। नाउ एग्जांपल नंबर 3, जिसमें लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड है ब्रेथ से 9, लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, तो एरिया जो हो जाता है 84 हो जाता है, जो कि मोर देन है गिवन रेक्टेंगल से। Now find the length and breadth of the given rectangle and check your solution. तो kids, breadth को suppose कर लेते हैं x, तो लेंथ हो जाएगी x + 9, क्योंकि एक्सीड है 9। एरिया क्या होगा इससे, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज x × x + 9, तो न्यू ब्रेथ है x + 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, क्योंकि 3 उसमें इंक्रीज हो रहा है दोनों में, लेंथ में भी कर दिया तो x + 12 हो गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया ये आ गया। अब ये कह रहे हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 84 है, तो दोनों के डिफरेंस को 84 रखने के बाद इक्वेशन हमारी ये बन गई, जिसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई दैट इज 8 x की वैल्यू आई यानी ब्रेथ 8 आ गई, और लेंथ हो जाएगी 8 + 9 यानी कि 17। अब चेक करें तो गिवन रेक्टेंगल वी हैव लेंथ 17, ब्रेथ 8 है, तो एरिया ऑफ द गिवन दैट विल बी 17 8 are 136, न्यू लेंथ 17 + 3 20, न्यू ब्रेथ 8 + 3 11, उसके कॉरेस्पोंडेंस एरिया आ गया 220, दोनों को माइनस किया तो ये आ गया 84, जो कि सेम है
one problem के. Now example number 4, two laboratory solution chemical A and B 50% acid and 25% acid respectively है. How much of each should be used to make 10 liter of a 40% acid solution? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखें. Let the quantity of solution A used है x liter and solution of B की 10 minus x हो जाएगी. क्यों? क्योंकि given है that is how much should be used to make 10 liter. तो इसीलिए हमने 10 में से x को माइनस किया. Now quantity of acid in x liter of solution 50% of x है, तो that means 50% अपॉन में 100 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, that will be x upon 2. Quantity of acid 10 minus x liter of solution भी 25% of 10 minus x है, जिससे आगे 10 minus x upon 4. Now that is given quantity of acid in 10 liter of solution A plus B 40% of 10 के है, that is 4 liter. तो according to the question दोनों को प्लस करेंगे, 4 के इक्वल रखेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 6 लीटर. इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन A टू बी यूज्ड इन 6 लीटर एंड B का कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4. किड्स यहाँ से 6 लीटर ऑफ सॉल्यूशन A का 4 लीटर B का शुड बी यूज्ड टू मेक 10 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग है 40% एसिड का. अब देखें एग्जांपल नंबर 5. साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज्ड है 4 सेंटीमीटर, एरिया इंक्रीज है 32,000. तो हमें साइड बतानी है. मान लीजिए साइड है स्क्वायर की x एंड एरिया क्या हो जाएगा इसका फिर x स्क्वायर. अगर न्यू साइड x प्लस 4 है तो एरिया क्या हो जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर. दिस एरिया 32 मोर देन है ओरिजिनल से, तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन ये हो गई. इधर x प्लस 4 का होल स्क्वायर ओपन किया और फिर यहाँ हमने x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल करके लीनियर इक्वेशन ये बन गई, जिससे x की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि that is the side of the square. Now example number 6. 10 years later A will be twice as old B was 10 years ago. A is now 9 years older than B. Find the present age of B. तो सबसे पहले present age of B मान लेते हैं x है. present age of A कितनी हो जाएगी x plus 9, क्योंकि A इस वक्त में 9 years older than है B से. तो 10 years ago के लिए 10 माइनस कर देते हैं दोनों की एज में से, तो दैट विल बिकम कंडीशन दिस, और ये कहा है कि दैट विल बी ट्वाइस ऑफ दिस एज. तो यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू 39 आ गई और ये हो गया इसका आंसर. आफ्टर 10 इयर्स एज एज, तो इसीलिए प्लस 10 किया है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है कि ये ट्वाइस है इसकी एज के, तो इसीलिए फिर इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू 39 आ गई, जो कि प्रेजेंट एज हो जाएगी b की. नाउ एग्जांपल नंबर 7. डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स 80 है. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं तो एक तो x हो जाएगा और दूसरा दैट विल बी एज, क्योंकि इनका डिफरेंस 80 गिवन है तो दूसरा 80 प्लस x ले लेते हैं, और ये हमें पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, इसलिए 180 के इक्वल रखा और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री. नाउ वन एंगल 50 डिग्री हो जाएगा और अदर हो जाएगा दैट इज x प्लस 80 था, तो 50 प्लस 80 130 डिग्री. एग्जाम्पल नंबर 8. रश्मि इज नाउ 30 इयर्स ओल्ड है and Varsha is 20 years old है. तो how many years ago was Rashmi 3 times as old as Varsha? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, ये गिवन है कि रश्मि की प्रेजेंट एज 30 इयर्स है और वर्षा की प्रेजेंट एज जो है वो 20 इयर्स है. लेट x इयर्स एगो रश्मि वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज वर्षा थी, तो x इयर्स एगो यानी कि x इयर्स पहले रश्मि की एज 30 माइनस x हो गई और वर्षा की 20 माइनस x हो गई. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इयर्स एगो ये रश्मि एज जो थी वो 3 टाइम्स थी वर्षा एज की, यानी 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 20x हो गया. 3 के अंदर मल्टीप्लाई करी, x वाली टर्म एक साइड, कांस्टेंट अदर साइड, जहां से x की वैल्यू 15 इयर्स आ गई, यानी कि वर्षा एज आ गई 5 इयर्स और रश्मि एज आ गई 15 इयर्स. तो ये हो गया इसका आंसर. नाउ एग्जांपल नंबर 9. डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन गिवन है 425. 2 ट्रेन स्टार्ट होती हैं सिमल्टेनियसली फ्रॉम दीज स्टेशन ऑन पैरेलल ट्रैक्स पर है टू क्रॉस ईच अदर. स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन है ऑफ द अदर के 5 किलोमीटर पर आवर, एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स के आफ्टर 3 आवर्स देयर स्टार्ट इज 20 किलोमीटर,
हमें स्पीड बतानी है ईच ट्रेन की और चेक भी करना है सॉल्यूशन को। तो किड्स, लेट द स्पीड ऑफ वन ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, तो अदर ट्रेन की क्या हो जाएगी x प्लस 5। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है ये कि वन देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसीलिए x प्लस 5 लिया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ट्रेन 3 आवर है, तो दैट विल बी फॉर्मूला लगाकर डिस्टेंस का, स्पीड डिस्टेंस और टाइम का, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट ट्रेन 3 आवर्स में 3x हो जाएगी एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड ट्रेन 3 आवर्स में 3 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगी। एंड डिस्टेंस लेफ्ट टू ट्रेवल कितनी है, दैट इज गिवन है कि डिस्टेंस जो है ना स्टेशन की 425 किलोमीटर है एंड स्टार्ट होने के बाद में ये 20 किलोमीटर, यानी कि आफ्टर 3 आवर जो 20 किलोमीटर ये स्टार्ट होती है तब हमें स्पीड बतानी है। तो इसलिए इन्होंने क्या काम करा, 425 में से माइनस कर दिया 3x एंड 3 इंटू एक्स प्लस 5 दोनों की डिस्टेंस के टोटल को, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गई 20 किलोमीटर के इक्वल जहां पर ये स्टार्ट कर रही है, दैट इज दिस कंडीशन। नाउ अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 65, यानी कि जो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है वो हो गई 65 एंड सेकंड की हो गई 65 प्लस 5। अगेन ये हमसे चेक करने के लिए भी कह रहे हैं, तो एज ऑब्टेन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन 65 है एंड स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन 70 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल जो फर्स्ट ट्रेन हो गई 3 आवर में, यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं तो 195 आ जाता है मल्टीप्लाई करके एंड सेकंड में मल्टीप्लाई करके 210 आता है। तो अगर हम इसको दोनों को डिस्टेंस को यहाँ रखेंगे और 425 में से माइनस कर रहे हैं तो दैट विल बिकम 20 किलोमीटर, जो कि सेम है गिवन कंडीशन के, यानी कि स्पीड्स ऑफ द ट्रेन 65 किलोमीटर 75 किलोमीटर पर आवर, दैट इज करेक्ट। नाउ एग्जांपल नंबर 10, टू ट्रेन्स हैं ए एंड बी, डिपार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम जम्मू एंड दिल्ली टूवर्ड्स ईच अदर। डिस्टेंस जो है ना बिटवीन दिल्ली एंड जम्मू वो 600 किलोमीटर है। ट्रेन ए ट्रैवल करती है एट अ स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर एंड बी जो 85 किलोमीटर पर आवर से, तो ये पूछ रहे हैं कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स दे पास ईच अदर, करेंगी एक दूसरे को पास। तो इसके लिए सपोज कर लेते हैं लेट द ट्रेन पास आफ्टर एक्स आवर, यानी कि एक्स घंटे के बाद ये पास करेंगी एंड दैट इज टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन इज द सेम, टाइम सेम है बट डिस्टेंस जो होगी वो ट्रेन की डिफरेंट होगी। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी ट्रेवल बाय बोथ द ट्रेन्स टुगेदर एक साथ, दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। तो ये क्या आ गई, एक की 65x दूसरी की 85 एंड दैट इज गिवन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 600, तो दोनों को प्लस करके 600 के इक्वल रखा और यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब जो ट्रेन पास होंगी ईच अदर वो होगी 4 घंटे बाद में। तो यहाँ पर अब 11 क्वेश्चन देखें, इन अ लॉटरी अ टोटल 100 प्राइजेस हैं, ईच ऑफ आइदर 500 100 हैं are to be given है। if the total prize money 40,000 है, find the number of prizes of each type, that is 500 का and 100 का। तो मान लीजिए let the number of prizes of 500 each be x है and number of prizes 100 का that will be 100 minus x, क्योंकि total 100 prizes है। तो according to the question ये given है कि 500x and 100 into 100 minus x that is 40,000। टोटल तो प्राइजेस 40,000 के, तो इन रुपीज को 40,000 के इक्वल रखा और यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 75, यानी कि जो नंबर ऑफ प्राइजेस है 500 के 75 है एंड 100 के 25 हो जाएंगे। नाउ एग्जांपल नंबर 12, एजेस ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर रेशियो में 7:5 है, आफ्टर 10 ईयर्स जो रेशियो होगा वो 9:7 हो जाएगा, उसकी प्रेजेंट एज हमें बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मान लीजिए सिस्टर की परसेंटेज x है, ब्रदर की कितनी हो जाएगी 7/5x। नाउ आफ्टर 10 इयर्स दोनों की एज में +10 कर देते हैं एंड इनको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, दैट विल बिकम दिस एंड इसको 9/7 के इक्वल रखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है। और इस इक्वेशन को एलसीएम लेकर जब सोल्व करेंगे तो दैट विल बी दिस कंडीशन, x वाली टर्म एक साथ, अनदर कांस्टेंट दूसरी साइड, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25, यानी जो सिस्टर की परसेंटेज है वो 25 हो गई और ब्रदर की हो गई दैट विल बी 35। और इसको चेक करें 35 रेशियो 25 दैट इज 7:5,
ये वेरीफाई हो जाता है। नाउ एग्जांपल नंबर 13, देयर आर 5 रुपीज 2 रुपीज कॉइन्स इन अ बैग, टोटल वैल्यू ऑफ दिस कॉइन्स 1269 रुपीज के हैं। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन 20% है और 5 रुपीज कॉइन के, तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो पहले मान लेते हैं कि 5 रुपीज कॉइन के एक्स है, क्योंकि जो 2 रुपीज के कॉइन है वो 20% है एक्स के, तो ये कितने हो जाएंगे, दैट विल बी एक्स अपॉन 5। तो वैल्यू ऑफ 5 रुपीज कॉइन हो गई 5x और 2 रुपीज कॉइन की हो गई 2x अपॉन 5। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का टोटल 1269 है, तो दोनों का यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर इक्वेशन ये आ गई और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 235, यानी कि 5 रुपीज कॉइन 235 है एंड 2 रुपीज कॉइन 5 से डिवाइड करके आ गया 47। ये थे हमारे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। नाउ इस पर बेस्ड शुरू होती है एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट इज 252, तो फाइंड द मल्टीपल्स। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट लेट फर्स्ट consecutive multiple of 4 that will be 4x। इसी के कॉरेस्पेंडेंट सेकेंड consecutive multiple of 4 that will be 4x plus 4। नाउ थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड consecutive multiples of 4 that will be 4x plus 4 में एक बार और 4 कर देते हैं, तो that will be 4x plus 8। कट। तो ये हमारे 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स आ गए हैं 4 के। ये इसके मतलब जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर आप इन तीनों को प्लस करें तो दैट इज 4x प्लस 4x प्लस 4 प्लस 4x प्लस 8, तो ये किसके इक्वल है, 252 के इक्वल है। ये 252 के इक्वल है। 4x 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 that is 12x plus 8 and 4 is 12 is equal to 252। 12x की वैल्यू हो जाएगी that will be 252 minus के 12, यानी 12x हो गया, 2 में से 2 गए 0, 5 में से 1 गया 4 and 2 as it is। तो x की वैल्यू आ गई that is 240 upon 12, that will be 12 2s are 24 and 0 as it is। x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू 20 आ गई है। इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या आ गया हमारा, दैट इज 4x था, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 20 दैट इज 80। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज 4x प्लस 4, यानी कि 4x की वैल्यू तो अभी 80 निकाली है, उसमें प्लस 4 कर देंगे तो दैट इज 84। एंड थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4x प्लस 8। 4x की वैल्यू 80 प्लस के 8 दैट विल बी 88। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ और किड्स। अब हमारा चैप्टर भी इसके बाद यहीं पर ही हो जाता है फिनिश। आई होप you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.